साथियों, दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे कुछ ऐसे प्राकृतिक नज़ारे जो बस बरसात के मौसम में देखने को मिलते हैं। यह पौधारोपण पिछले वर्ष किया गया था। अब बारिश पड़ने के उपरांत इन पेड़ों में बहुत ही अच्छा उभार दिखाई दे रहा है। ये पनपते जा रहे हैं और जैसे ही एक दो बारिश हुई है दिल्ली में, तो इन्होंने अपना अच्छा रूप लेना शुरू कर दिया है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो पेड़ अपने आप को सिंचाई कर कर बारिश के पानी से एक अच्छा आकार देने लगते हैं। वैसे तो लोगों के द्वारा इन पर बीच बीच में पानी भी डाला जा रहा था, इनकी नलाई गुदाई भी की जा रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में यह विकसित नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी प्रयासों के बाद इन्हें गर्मी के मौसम में संभाला गया था, लेकिन अब जैसे ही दिल्ली में एक दो बारिश आई हैं, तो बारिश का पानी कुदरत ने जो दिया है, इन्हें आसमान से जो गिरा है, उस पानी को मिलते ही यह एक अच्छे विकास की तरफ अग्रसर हो गए हैं और लगता है यह इस बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छे पनप जाएंगे। और ये 3 से 4 फीट के पौधे हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही ये बरसात ख़त्म होने तक पहुँचेंगे तो ये अपना एक 7 या 8 फुट का आकार ले जाएंगे। तो इस प्रकार से पेड़ों के लिए वर्षा ऋतु का पानी बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, बरसात का मौसम तो सभी के लिए अच्छा होता है। सभी जीव जंतु इसका आनंद लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पशु यहाँ पर जंगल में विचरण कर रहे हैं, और यह जो पानी आप देख पा रहे हो, यह कोई नदी का पानी नहीं है, यह बारिश का पानी है, रेन वाटर जिसे कहा जा सकता है। तो इस पानी का भी यह पशु पीकर नहाने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ पशु आनंदित होकर इसमें लेटने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ पशु इसमें पानी को पीकर बड़ा आनंदित हो रहे हैं। यह जो पानी है, ये कुदरत हमें देती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुदरत को कुछ ना कुछ दे पाएँ। तो सभी व्यक्तियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। देखो कितना आनंदित होकर यह पशु विचरण कर रहे हैं, और मौसम भी बड़ा अच्छा है। ये जून का महीना लगभग ख़त्म होने को है। इस मौसम में जो ये पिछले कुछ 1-2 दिनों में जो बरसात हुई है, उससे पर्यावरण भी काफ़ी अच्छा हो गया है, पॉल्यूशन लेवल भी घट गया है, और ग्राउंड में एग्रीकल्चर भूमि है। वैसे ये कुछ खेत खाली पड़े हुए हैं किसानों के, अभी बारिश होने के बाद इनमें फसलें लगा दी जाएंगी। लेकिन इन बिटवीन, इस बीच में यह मौका मिला है कि कुछ चरवाहों को ये मौका मिला है कि इस मौसम में अपना आनंदित होते हुए अपने पशुओं को यहाँ चराने चुगाने के लाए और विचरण कराए। इससे पशु बड़े आनंदित होंगे और उनके स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। यह देखिए, कुछ मैं एग्रीकल्चर भूमि आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये मकई का खेत है। इसमें मकई की फसल बड़ी हो चुकी है और लगभग भुट्टे लगने वाले हैं। यह जो आप देख रहे हैं, ये इसको पशुओं का आहार ज्वार कहा जाता है। यह जो अब सामने आप देख पा रहे हो, यह एक बाजरे का खेत है। बाजरे के खेत में भी लगभग फसल तैयार हो चुकी है। हालांकि हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस तरफ जाने की। बरसात का मौसम है और गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको दिखानी है, आपको रूबरू कराना है, तो हमें तो प्रयास करने पड़ेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ज्वार का खेत है। पक्षी
भी इन खेतों में, इन फसलों के अंदर अपने कीड़े वगैरह को ढूंढकर, अपना आहार ढूंढकर, और इनमें से ही आहार ग्रहण कर रहे हैं। ये सामने एक बड़ा खूबसूरत पक्षी आप देख पा रहे होंगे, यह भी यहाँ सजग होकर अपने शिकार पर नज़र बनाए हुए है और कोशिश कर रहा है कि इसको भी आहार यहाँ से मिलेगा। और कुदरत तो सबको देती है, प्रकृति तो सबको देती ही आई है। अब ये तो इंसान हो, पशु हो या पक्षी हो, सबको प्रकृति देती है, लेकिन सोचने का विषय यह है कि हम प्रकृति को क्या दे पाएंगे। तो किसी न किसी रूप पे जब प्रकृति हमें कुछ ना कुछ, बहुत कुछ देती रहती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है। ये लो, एक पक्षी और आया है, यह भी अपने भोजन की तलाश में यहाँ पर आया है। यह भी कुदरत इसे भी भोजन यहाँ पर दिलाएगी, यहाँ इसे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ तरह तरह के परिंदे और देखने को मिल रहे हैं, बड़ा अचंभित हूँ मैं। अब हम आ गए हैं यमुना नदी के किनारे। दोस्तों, यमुना नदी में बरसात होने के कारण जल स्तर बढ़ा है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये गोल गोल घूमता हुआ पानी, आप घास को देख पा रहे हैं जो गोल गोल घूम रही है। ये बहुत यहाँ आभास होता है कि यहाँ पर पानी की गहराई लगभग 20 से 30 फुट रही होगी। यमुना नदी का जल स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी हम कहीं से जानकारी लेंगे कि यमुना नदी में पीछे से हथनी कुंड बैराज से या ताजावाला से, जहाँ से भी पानी छोड़ा गया है, उसकी हमें कोई जानकारी अभी नहीं है कि यमुना नदी में कितना पानी छोड़ा जाएगा या छोड़ा गया है। तो अभी तो हम इसे देख के ही अंदाज़ा, जो हमारा तजुर्बे के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब से हम पिछले 1 घंटे से लगभग नदी के किनारे हैं और नदी के किनारे पानी बढ़ता जा रहा है, और जो पीछे की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ये पानी की या प्रकृति की कुदरती नज़ारे और आवाज़ें हैं। हम कोशिश यह करेंगे कि इन आवाज़ों को भी आपके सामने लाया जाए, उनको कहीं दबाया ना जाए। आप देख पा रहे हैं यमुना नदी एक विकार रूप ले चुकी है और बहुत दूर तक आप देख पा रहे होंगे कि आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों का आना जाना है, कुछ पक्षियाँ भी यहाँ उड़ रहे हैं। ये पक्षी भी अपने पानी के अंदर भी अपना कुछ आहार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें कुछ पानी के अंदर भी आहार मिल जाता है। वो अपना अपना जीवन जीने का तरीका है कि इन्हें उस पानी के अंदर भी कुछ मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे आए हुए हैं जो यमुना नदी में अपने माता पिता के साथ है। वैसे हमने इन्हें बताया है कि पानी के ज़्यादा अंदर ना जाएं, जिससे कि कोई दुर्घटना ना घटे। ये देखिए पक्षी और पानी के ऊपर उड़ रहे हैं और अपना आहार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और यमुना का जल स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये देखिए पक्षी ये बैठा हुआ है, कौवा कहते हैं इसे, और ये अब यहीं पर अपना भोजन की तलाश में है और मिलेगा इसे, कुदरत देता है। प्रकृति तो सबको देते हुए आई है। ये जो लोग हॉर्न बजाकर दूर दूर से बड़े बड़े हॉर्न बजाते हैं, इससे डिस्टर्बेंस आती है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक जगहों पर जाकर आप लोगों को, पशु पक्षियों को डिस्टर्ब ना करें। इससे एनवायरनमेंट में जो वायु प्रदूषण होता है वह बढ़ता है, और सभी जीव जंतु और मानव भी और पशु पक्षी जितने भी हैं सभी परेशान होते हैं। तो ये देखिए पानी निरंतर बढ़ते हुए, जब से हम पिछले कुछ समय से यहाँ पर हैं, यमुना नदी का जल स्तर 1 से 2 फुट बढ़ गया है हमारे सामने ही, और बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा नज़ारा है। देखने से बड़ा मन आनंदित हो रहा है। और ये अपने अपनी प्रांतीय भाषा में इसको घास होती है, ये अपने हरी सभी जगह होती है। वो अलग अलग प्रांतीय भाषा में इसके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन अक्सर ये पानी के तालाबों में ही पाई जाती है। ये देखिए
इसको अपना आहार मिल गया इस पक्षी को, और ये इस लेकर अपने आहार को उड़ गया। तो ये इनको सब मिलता रहता है। ये देखिए, ये मिल गया, इसको ढूंढ रहा है। पानी की जो गति है वह काफ़ी तेज़ है, लेकिन पक्षियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पानी की गति कितनी है, वो तो उड़ सकते हैं। यह देखिए, कुछ पक्षी यहाँ विचरण कर रहे हैं। यह भी मौसम का पूर्ण रूप से आनंद ले रहे हैं। इन पक्षियों को भी बड़ा आनंदित होते हुए देख रहे हैं, हम पा रहे हैं। यह प्राकृतिक नज़ारे आप देखिए कितनी खूबसूरती है। पेड़ पौधों की शक्ल भी बरसात एक दो होते ही बदल गई है, और यह अपने विकास की तरफ चल पड़े हैं। जो गर्मी में इनका विकास रुक गया था, वह विकास अब बरसात आने के साथ साथ दोबारा से स्टार्ट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और हमारा तो आपसे निवेदन है कि जब भी जिस भाई को मौका लगे तो प्रकृति के पास जाए। यह देखिए, बड़ी खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। कितने खूबसूरत पेड़ों के बीच में से होते हुए हमें भी लग रहा है बड़ा ही अच्छा और आनंद आ रहा है। अब यह देखिए, पेड़ों के पीछे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये कोई आम पानी नहीं है, यमुना नदी का जल है। पीछे से कल कल बहती हुई यमुना नदी आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा तो निवेदन है सभी दोस्तों से कि जब भी आपको मौका मिले, किसी भी दिन अपने कार्य में बिजी ना हो, जब भी आपको समय निकाल पाएँ। ये देखिए कितना खूबसूरत पीपल का पौधा है, ये भी बारिश होते ही लहलहा उठा है। अब पीछे से आप नदी के दर्शन पर कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का प्राकृतिक, हमें जब भी मौका मिलता है हम प्रकृति को देखने का प्रयास करते हैं, उसका आनंद लेने का प्रयास करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम प्रकृति को कुछ दे पाएँ। तो वो जितना हमसे हो पाता है हम तो करते ही रहते हैं। लेकिन आप लोग क्या दे रहे हैं प्रकृति को? ये देखिए, गर्मी की वजह से जो पत्ते ख़राब हो गए थे वो आपको जले भुने से सूखे हुए दिखाई दे, लेकिन ये भी एक दो बारिश और होने के बाद ये सभी पत्ते गिर जाएंगे, तो बाकी फिर हरा हरा ही सब कुछ दिखाई देगा। ये देखिए, यमुना नदी का ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे खेलने भी आते हैं। लोग भी अपनी आस्था के अनुसार यमुना नदी पर आते रहते हैं, कोई जल लेने, कोई कुछ लेने। ये देखिए, पक्षी विचरण कर रहे हैं और बड़े आनंदित हैं और अपने लिए आहार खोज रहे हैं। लोग भी यहाँ पर आते हैं जो इनको दाना पानी देकर जाते हैं। पानी तो कुदरत ने ही दिया है, लोग भी दाना डालकर चले जाते हैं, तो उसको भी ये खा लेते हैं। और नहीं तो ये प्राकृतिक रूप से अपना जहाँ भी इन्हें कुछ ऐसा मिलता है खाने के लिए, तो ये अपना स्वयं ही अपना भोजन तलाश लेते हैं। वैसे प्राकृतिक रूप से जो भोजन इन्हें मिलता है ये सबसे अच्छा होता है। मानव द्वारा दिया गया वो भोजन इनको कमज़ोर बनाता है, लेकिन मजबूरी बस देना पड़ता है, और देना भी चाहिए। जब भोजन की कमी होती है तो पक्षियों को भोजन देना चाहिए, क्योंकि गर्मी जैसे मौसम में पक्षियों को आहार की कमी हो जाती है, पानी की भी कमी हो जाती है, जिससे बहुत सारे पक्षी जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो भी एक अलग विषय है कि हम अपने छत पे पानी रखें या दाना डालें, वो एक अलग विषय है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज है प्राकृतिक द्वारा दिए जा रहे भोजन को ये कैसे आनंदित तौर पर खा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर, और आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। सभी को अच्छा लगता है इन पक्षियों को। यह देखिए, यहाँ हम एक पीपल के पेड़ पे कैसे कलकल बहती हुई हवा, पीपल के पेड़ के नीचे हम आके विश्राम के लिए थोड़ा बैठे हैं। हवा बड़ी तेज़ है, देखिए पवन देव ने पत्तों को कैसे हिला दिया है। वैसे कहते हैं पीपल के नीचे बैठने से जो हमारे मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम अगर 1 घंटा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठें तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, और इस पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ पक्षी, आप भी देख पा रहे होंगे, कुछ पक्षी भी यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े आनंदित हैं। नदी में पानी पीकर, जंगल में खाना भोजन कर कर, ये बड़ा अच्छा लग रहा है इन पक्षियों को भी,
जब हमें और आपको देखकर इतना अच्छा लग पा रहा है तो इन पक्षियों को कैसा लग रहा होगा। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए, आप सुन पा रहे होंगे प्राकृतिक रूप से किसी छोटे पक्षी की आवाज़ है। हम इसके पास जाने की कोशिश करते हैं। यह झाड़ी के अंदर है, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम और पास जा रहे हैं। लेकिन आवाज़ आप निरंतर सुन पा रहे होंगे। बहुत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत गौर से हम देख रहे हैं, लेकिन पक्षी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ का आनंद जो है वो आप सुनिए, कितना मज़ेदार है और कितना आनंदित है। तो इस तरह प्रकृति की तरफ आप भी आइए और आनंद लीजिए और अच्छा रहेगा।